फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए बहुत प्यारा सा ये पैटर्न है, बहुत सुंदर पैटर्न है। देखिए ये एक बार डालने के बाद ये बहुत ही सुंदर बनके आता है। देखिए प्रोजेक्ट्स बहुत सुंदर बनने वाले हैं इस पैटर्न से। तो इस पैटर्न को आप लेडीज़ कार्डिगन्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए किसी प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं, शॉल्स पे, मफलर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैकेट्स बना सकते हैं, हाफ जैकेट्स। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए हमने फंदे जो हैं 24 के मल्टीपल में लेने हैं, 24 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और 2 फंदे और लेने हैं 24 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद एजेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 48 स्टिचेस पे ये वाला ये सैम्पल तैयार किया हुआ है। तो अब जो मैं सैम्पल बनाऊंगी उस पर वो सिर्फ 24 स्टिचेस पे बताऊंगी, अदरवाइज़ जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न है वो 16 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और लास्ट रो हमारी जो है 16 रो है वो रॉन्ग साइड पे आएगी। तो चलिए अब इस पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 24 के मल्टीपल में सिर्फ 24 फंदे लिए हैं और उसके बाद 2 फंदे और बनाए हैं। तो टोटल यहाँ पे 26 फंदे बनाए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही बार डिज़ाइन बना पाऊँगी और इन्हीं फिर 24 रोज़ पे जिस तरह से बनाएंगे हम उसी तरह से हर 24 स्टिचेस पे उसी तरह से हम यहाँ जिस तरह से पैटर्न बनाएंगे उसे रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद जब आप फ्रंट साइड पे पैटर्न को शुरू करेंगे तो रो 1 देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। रो 1 बनाने के लिए देखिए हमने पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद हमने धागा कर लेना है दूसरी ओर अगर हमारी ओर है तो। और इसके बाद हम अब 2 फंदे जो हैं वो इस तरह से साथ में बुनेंगे। तो इस तरह से हमने 2 का 1 कर लेना है और इसके बाद अब 6 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम इस तरह से धागा आगे करके जाली डाल लेंगे यहाँ पे एक, और इसके बाद 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे इस तरह से एक जाली डालेंगे और 6 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 बना लिए। अब इसके बाद 2 फंदे हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे और फिर इस तरह से जो है हमने 2 फंदों का 1 फंदा बना लेना है और लास्ट में स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे। इस तरह से हमारी रो 1 बनेगी। और जैसे हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये 24 फंदे बनाए हैं, आगे हमने सारे 24 फंदे इसी तरह से बनाने हैं। और अब हम आते हैं रो 2 पे, रॉन्ग साइड पे। तो रो 2 देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। तो अब देखिए हम रॉन्ग साइड पे रो 2 इस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे एज स्टिच। इसके बाद 2 फंदे हमने यहाँ पे इस तरह से स्लिप कर लेने हैं सिलाई पे और अब इस तरह से सिलाई डालते हुए बैक लूप से इस तरह से सिलाई डालते हुए दोनों को हमने साथ में उल्टा बना लेना है। तो 2 फंदों का 1 फंदा बना लेना है ऐसे। और इसके बाद अब हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे। यहाँ पे अब हम जाली डालेंगे। देखिए इस तरह से पीछे करेंगे, फिर एक और बार ऐसे घुमा लेंगे
तो इस तरह से यहाँ पे जाली डालेंगे और जाली डालने के बाद अब हमने 10 फंदे जो हैं सीधे बुनने हैं। पहला ये जाली वाला फंदा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां फंदा भी हमारा जाली वाला है। देखिए ये इस तरह से। इसके बाद हमने जाली डालनी है, धागा आगे करेंगे और एक और बार घुमा लेंगे ऐसे, और इसके बाद 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब हम 2 फंदों को देखिए यहाँ पे इस तरह से साथ में बुन लेंगे ऐसे। लास्ट वाला स्टिच हम उल्टा ही बुन लेते हैं। तो ये हमारी जो है 2 रोज़ हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आते हैं फ्रंट साइड पे रो 3 बनाएंगे। रो 3 बनाने के लिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद 2 फंदों का हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे जैसे पहले किया था हमने रो 1 पे। यहाँ पे 2 का एक ऐसे। इसके बाद 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब जाली डालेंगे ऐसे। अब 12 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब डालेंगे ऐसे जाली और इसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 फंदे हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे सिलाई पे, इस तरह से साथ में 2 का एक कर लेंगे। लास्ट स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। तो रो 3 जो है वो हम इस तरह से बनाएंगे। अब आते हैं रॉन्ग साइड पे, रो 4 किस तरह से बनाएंगे। रो 4 बनाने के लिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेते हैं और इसके बाद 2 फंदे जो हैं हमने ऐसे स्लिप करके इस तरह से ऐसे 2 का एक यहाँ पे ऐसे कर लेना है ऐसे। अब 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक हम जाली डालेंगे ऐसे। और अब 14 फंदे हमने इस जाली हम इस तरह से डालेंगे, ये पीछे किया धागा और ये अब इस तरह से घुमाएंगे। अब हमने यहाँ पे 14 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो 14 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम यहाँ जाली डालेंगे, धागे को आगे करेंगे और एक और बार घुमाएंगे। इसके बाद 3 फंदे हम बनाएंगे उल्टे, 1 2 3। अब 2 फंदे जो हैं वो इस तरह से साथ में बुन लेंगे लास्ट में, और लास्ट स्टिच हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी 4th रो भी हमने बना ली है और हमने इन्हीं बीच वाले जो 24 फंदे हैं एज स्टिचेस को छोड़ के, तो ऐसे ही हमने रिपीट करने हैं सारे 24 फंदे। यही हमारा पैटर्न रहेगा जो इन 24 फंदों पे मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो अब 5th रो बनाएंगे। देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। 5th रो बनाने के बाद देखिए जैसे हमने पहले किया, 2 फंदों को इस तरह से साथ में सीधा बुना, 2 का एक ऐसे कर लेंगे। 2 का एक करने के बाद अब यहाँ पे हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 फंदे सीधे बुनने के बाद एक जाली डालने के बाद अब हम यहाँ पे जो है
16 फंदे जो हैं सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 16 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। इसके बाद डालेंगे हम एक जाली और 2 फंदे बुनेंगे सीधे। 1 2 और लास्ट में अब यहाँ पे हमने 2 फंदे ऐसे घुमा के इस तरह से साथ में बुन लेने हैं। 2 का एक ऐसे करेंगे और लास्ट एक फंदा स्टिच सीधा ही बुन लेंगे। तो ये हमारी 5th रो जो है वो इस तरह से बनेगी। अब रॉन्ग साइड पे 6th रो बनाएंगे। 6th रो बनाने के लिए देखिए पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे और अब यहाँ पे हमने 2 फंदे स्लिप कर लेने हैं ऐसे और ऐसे दोनों को साथ में बुन लेना है। तो शुरू में इस तरह से 2 का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए। इसके बाद एक फंदा अब हमने यहाँ पे उल्टा बुनना है। इसके बाद जाली डालेंगे ऐसे और बीच में हमने 18 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। इसके बाद ऐसे धागा आगे करेंगे और एक बार और घुमाएंगे, जाली डालेंगे ऐसे और अब एक फंदा उल्टा यहाँ पे और यहाँ 2 उल्टे फंदों का हम एक उल्टा फंदा बना लेंगे। उसके बाद स्टिच भी हम उल्टा ही बना लेंगे। तो रो 6 जो है वो हम इस तरह से बनाएंगे। रो 6 के बाद पैटर्न हमारा इस तरह से बनता है। और अब आते हैं हम रो 7 बनाएंगे। रो 7 बनाने के लिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे जैसे पहले किया ऐसे। इसके बाद अब हमने यहाँ पे जाली डाल लेनी है इस तरह से और अब हमने 20 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद जाली डालेंगे ऐसे धागा आगे करके और यहाँ पे 2 फंदों को इस तरह से घुमा के यहाँ पे हमने इस तरह से साथ में बुन लेना है इनको। लास्ट ऐसे हम सीधा ही बुन लेंगे। तो ये हमारी जो है रो 7 इस तरह से बनेगी। अब रो 8 बनाएंगे हम। रो 8 बनाने के लिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और जितने भी फंदे इसके बाद आएंगे वो सारे हमने इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेने हैं। जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे इसी तरह से। तो ये रो 8 जो है हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे 8 रोज़ इस तरह से कंप्लीट होंगी और इसके बाद हमारा पैटर्न जो है वो इतना सा दिखाई देने लगेगा। और अब हम 9th रो बनाएंगे फ्रंट साइड पे आके। तो 9th रो बनाने के लिए देखिए पहला फंदा तो हमने स्लिप कर लेना है। पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे इस तरह से जाली धागा आगे करके। इसके बाद 6 फंदे हमने और सीधे बनाने हैं। 1 जाली डालने के बाद 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बना लिए। अब हम 2 फंदों को इस तरह से स्लिप कर लेंगे सिलाई पर और
यहाँ पे अब हम इस तरह से दोनों को साथ में सीधा बुन लेंगे, 2 का 1 ऐसे करेंगे यहाँ पे। अब हमने इसके बाद 2 फंदों को फिर से एक करना है, लेकिन अब यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई डाल के 2 का 1 यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। इसके बाद 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे ऐसे जाली और 4 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2 3 4 स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे। अब आते हैं रॉन्ग साइड पे 10th रो बनाने के लिए देखिए पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, उसके बाद अब हम धागा जो है वो दूसरी ओर कर लेंगे और अब हमने यहाँ पे 5 फंदे सीधे बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे। अब हमने यहाँ पे जाली डालनी है, धागे को आगे करेंगे और एक और बार घुमाएंगे, जाली डाली, 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा बनाना है उल्टा बुनते हुए ऐसे, और यहाँ पे हम अब करेंगे 2 फंदे स्लिप और इनको बैक लूप से इस तरह से उल्टा बुन लेंगे, इस तरह से। अब इसके बाद हम 5 फंदे बुनेंगे उल्टे, 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद जाली ऐसे डालेंगे और अब हम यहाँ पे 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5 स्टिच हम सीधा ही बुन लेते हैं, उल्टा भी बुन सकते हैं इसे। और इसके बाद 11th रो बनाएंगे हम फ्रंट साइड पे आके। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 6 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे, जाली इस तरह से डालेंगे और 4 फंदे इसके बाद सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पे 2 फंदे हम ऐसे स्लिप करके साथ में सीधा बुनेंगे ऐसे। अब इसके बाद 2 फंदे हम बुनेंगे ऐसे, साथ में 2 का 1 ऐसे। तो जो हमारा जो ये आधा डिज़ाइन यहाँ पे पड़ा है वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, देखिए। तो इसके बाद 2 फंदे एक करने के बाद अब हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुन लिए, एक डालेंगे यहाँ जाली और बाकी जितने भी फंदे हैं हमारे वो हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। 6 फंदे सीधे बुनेंगे और हमारा स्टिच भी सीधा ही बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 फंदे सीधे बना लिए हैं और इसके बाद एज स्टिच भी सीधा बना लिया ऐसे। तो ये हमारी 11th रो पे जो है 24 फंदों का पैटर्न इस तरह से रहेगा। इन्हीं फंदों को रिपीट करते जाएंगे। और अब आते हैं 12th रो रॉन्ग साइड पे, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, इसके बाद धागा कर लेंगे हम दूसरी ओर। अब यहाँ पे हमने 7 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे जाली इस तरह से, देखिए इस तरह से और ऐसे। अब हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदे हम इस तरह से साथ में उल्टे बुन लेंगे, 2 का 1। और यहाँ पे अब हमने 2 का 1 करना है, लेकिन ये 2 फंदे हम स्लिप करेंगे सिलाई पे ऐसे और फिर इस तरह से बैक लूप से हम इन्हें उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे।
इसके बाद 3 फंदे हम बुनेंगे उल्टे, 1 2 3। अब हम यहाँ पे डालेंगे जाली, देखिए ऐसे। और इसके बाद हमने 7 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुन लिए। ऐसे हम सीधा ही बुन लेते हैं, इसे उल्टा भी बुन सकते हैं धागा अपनी ओर करके। और देखिए ये 12 रोज़ के बाद जो है पैटर्न इस तरह से दिखाई देगा। और अब आते हैं हम 13th रो पे। 13th रो बनाने के लिए देखिए अब हम जो है एक फंदा जो है स्लिप कर लेंगे, ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा कर लेंगे हम दूसरी ओर। और अब हमने यहाँ पे 8 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे बुन लिए। अब हम यहाँ पे ऐसे डालेंगे जाली, 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे और 2 फंदों को ऐसे घुमा लेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। और यहाँ पे हमने 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुन लेना है। अब इसके बाद 2 फंदे बुनेंगे हम सीधे, यहाँ डालेंगे जाली। अब 8 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एज स्टिच भी हम सीधा ही बुन लेते हैं ऐसे। तो अब 14th रो बनाएंगे रॉन्ग साइड पे। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे ऐसे और अब हमने धागा दूसरी ओर कर लेना है और अब 9 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से जाली डालेंगे और एक फंदा उल्टा, 2 फंदे ऐसे साथ में बुनेंगे और आगे वाले 2 फंदे हम इस तरह से 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से ऐसे बुनेंगे। इसके बाद एक फंदा उल्टा और यहाँ पे जाली ऐसे और अब 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ऐसे हम सीधा ही बुन लेते हैं। तो अब आते हैं हम फ्रंट साइड पे 15th रो बनाएंगे। तो इसके लिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा कर लेंगे दूसरी ओर और अब हमने यहाँ पे 10 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे सीधे बना लिए। अब हम यहाँ पर डालेंगे जाली, 2 फंदों को ऐसे साथ में बुनेंगे और 2 फंदों को हम यहाँ पे ऐसे बुनेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम ये करते हैं 2 फंदों का एक और उसके बाद फिर से 2 फंदे हमने एक करने होते हैं, तो इसके बीच जो धागा है थोड़ा सा लूज़ हो जाता है अगर हम यहाँ पे लूज़ हाथ रखते हैं। तो जब हम ये कर लेते हैं इसके बाद जब यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा करेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अपना हाथ जो है थोड़ा सा टाइट रखना है, तब हमारा जो ये खुला खुला नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइट आएगा इस तरह से। तो इसके बाद 2 फंदे हमने यहाँ पे भी एक कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे और यहाँ पे आप 10 फंदे सीधे बुनेंगे, 10 फंदे सीधे बुन लेंगे और 15th रो का पैटर्न 24 फंदों का ये रहेगा। ये 24 फंदे जो हैं इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में एज स्टिच आएगा उसे हम सीधा ही बुन लेंगे। तो ये हमारे 15th रो पे जो है
ये पैटर्न इस तरह से नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे हमारी ये जो 15th रो है ये हमारी लास्ट फ्रंट साइड की रो है। इसके बाद देखिए हम 16th रो बनाएंगे। 16th रो हमारी 8th रो की तरह होगी। पहला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे एज स्टिच, उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं जितने भी आएंगे जाली वाले भी और दूसरे भी, वो सारे हमने इस तरह से उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो 16th रो जो है हम इस तरह से पूरी उल्टी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 16 रोज़ जो हैं वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली हैं। तो ये देखिए ये एक बार जो है बनने के बाद ये हमारा जो है इस तरह से बनेगा ये पैटर्न। और अब हमने यही 16 रोज़ जो हैं वो रिपीट करते जाना है और ये पैटर्न जो है फिर इस तरह से बनता जाएगा। यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो मैंने 3 बार डाला हुआ, देखिए। तो 3 बार जितना ये ऊपर को जाएगा, जितने रिपीट होता जाएगा, ये बहुत सुंदर बनता जाता है, देखिए। और जब ये पूरे प्रोजेक्ट पर पड़ेगा तो बहुत ही सुंदर जो है प्रोजेक्ट बनने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पैटर्न्स पसंद आते हैं, अगर मेरे बोलने का तरीका कुछ भी पसंद आता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सजेशंस, एडवाइसेस या कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। इससे मेरा हौसला जो है वो बढ़ता जाता है और कुछ नया करने की जो का उत्साह होता है वो बढ़ता जाता है। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।